एक आदमी अपनी पत्नी के लिए दर्पण बदल रहा था। तभी उसे दर्पण के पीछे एक जासूसी माइक मिला। वह चौंक गया, लेकिन जल्दी ही शांत होकर उसने दर्पण को वापस रख दिया। वह नहीं चाहता था कि जासूस को शक हो, इसलिए उसने माइक नहीं हटाया। जब वह सोच रहा था कि यह माइक किसने लगाया, तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम की झाड़ फानूस पर गई, जहाँ उसे एक और माइक दिखा। इस खोज ने उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी कर दी। म्यूहो हेशु को पकड़ने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने पर्दे खींचे, टूल किट निकाला और झाड़ फानूस से एक छोटा बल्ब उतारा। फिर उसने एक तांबे की तार को बल्ब के सिरे पर लपेटा और दूसरा सिरा बिजली की तार से जोड़ा। इसके बाद उसने बल्ब को वापस लगा दिया। शाम को जब वह घर लौटा तो ड्राइंग रूम अंधेरा था। पत्नी ने बताया कि झाड़ फानूस खराब हो गया है और उसे ठीक करने को कहा। आदमी ने अनजान बनते हुए स्टूल पर चढ़कर बल्ब देखा। तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से बल्ब में धमाका हो गया। ये आवाज इतनी तेज थी कि जासूसों के कानों में सुनाई देने वाली आवाज गड़बड़ हो गई। जासूस आपस में बात करने लगे। ये क्या हुआ? हेडफोन में सिर्फ शोर है, माइक जल गया लगता है। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस खून निकल रहा है। उन्हें लगा कि अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि 30 साल पुरानी इमारत की तारें खराब थीं। जासूसों को लगा कि यह हादसा था, लेकिन यह सब आदमी की योजना थी। उसने जासूसों को बाहर निकालने के लिए खुद को व्यस्त दिखाया और घर से कार लेकर निकल गया। जैसा उसने सोचा, जासूस ठगा गया और घर में घुसकर झाड़ फानूस का माइक हटाने लगा। लेकिन आदमी ने छिपकर यह सब देख लिया। उसे पता चला कि जासूस प्रमुख के आदमी थे। आदमी ने एक चाल सोची। उसने जासूसों को अपने पीछे लगने दिया। उस रात उसने सैन्य गुप्तचर विभाग के सहकर्मियों को डिनर के लिए बुलाया। जासूस प्रमुख के आदमी बिना डरे पीछा करते रहे। आदमी ने होटल में जाकर जानबूझकर झगड़ा शुरू किया। उसने जासूस के सिर पर शराब की बोतल दे मारी और चिल्लाया। सैन्य विभाग के लोगों का पीछा करने की हिम्मत, जासूस को पकड़ लिया गया और बाकी भाग गए। पूछताछ में सैन्य विभाग ने जासूस पर सख्ती की, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसकी जेब से जासूस प्रमुख का पहचान पत्र मिला। आदमी ने हैरानी जताई। जासूस प्रमुख के लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुमने ज्यादा सख्ती तो नहीं की? वह बाहर से घबराया हुआ दिख रहा था, लेकिन यह उसकी योजना थी। उसने जानबूझकर मामला बड़ा किया ताकि सैन्य विभाग का प्रमुख लुओ लिजहोंग, जिसे वह हथियार तस्करी में शामिल जानता था, घबरा जाए। लुओ को डर था कि उसका राज खुल जाएगा, इसलिए वह इस जासूस को चुप कराने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आई। एक दिन आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी जासूस प्रमुख के साथ एक रेस्तरां में खाना खा रही थी। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या उसकी पत्नी भी जासूस है।